हर एक सुबह एक कहानी लेके आती है। उस कहानी का हिस्सा हर कोई होता है, लेकिन निभा पाना हर किसी के बस में नहीं। कभी यही सुबह बारिश के साथ भी होती है, जो शायद ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को ज़रूरत हो। जैसे कि मुझे लगता है कि सुबह सुबह की बारिश काम करने में रुकावट देती है, आगे बढ़ने में रोकती है। किंतु इस रुकावट को भेदते हुए आगे बढ़ना है, जैसे कि एक नदी जिसके सामने कितने भी पत्थर आ जाए, वो हमेशा अपने रास्ते खुद बनाती है। ऐसे ही हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो मोटिवेशन का बांड मैंने छोड़ दिया है। इसको अगर यूटिलाइज करेंगे तो सही है, नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही रह जाएगा। एनीवेज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग अभिषेक टू क्लास 3। तो बेसिकली आज मैं जा रहा हूँ मिरिक। हाँ, मिरिक एक छोटी सी जगह, लेकिन हर कोना अलग कहने को तैयार, जहाँ पहाड़ों की ठंडक सिर्फ हवा में नहीं, दिल में महसूस होती है। जैसे ही मिरिक के रास्ते पर कदम रखा, लगा जैसे प्रकृति ने खुद स्वागत किया हो। सड़कें बादलों में खो जाती हैं और पेड़ों के बीच से आती धूप बस चेहरा छू के निकल जाती है। हर तरफ हरा भरा, शांत और साफ, जहाँ आंखों को सुकून और मन को शांति मिलती है। झील हो, घाटी हो या सीधे सीधे लोग, यहाँ सब कुछ असली लगता है। मिरिक सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे महसूस करो। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये सफर सिर्फ शुरू हुआ है। अभी फिलहाल हम लोग रुके हैं घयाबारी में फॉर वेयरिंग द जैकेट। एक्चुअली मुझे कोल्ड एंड कॉफ है, तो इसीलिए मम्मी बोले कि लेके जाओ, क्योंकि ऊपर में तो हिल से जा रहे हो, ठंडा ही होगा। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक जैकेट कैरी कर लिया। सिंस आई कंप्लीटेड माई एनसीसी जर्नी, सो अभी बाहर पहनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब पता तो नहीं है ऊपर में कितना ठंड है, मैं बस ये लेके आया हूँ। आई होप इससे काम चल जाए। चलो चलते हैं। सो गाइस, हम लोग सोरेनी क्रॉस करके हम लोग आ चुके हैं। अभी लगभग पहुंचने वाले हैं टिंगलिंग को। मैं वैसे तो मिरिक पहुंच के वापस आ रहा हूं, घर जा रहा हूं। मिरिक जाते वक्त मैंने आप लोगों को सारी व्यूज़ नहीं दिखा। इसका कारण ये था कि आपने पिछले वाले व्लॉग्स में भी देखा ही होगा, जब हम लोग मिरिक घूमने गए थे तब भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। सिमिलरली जब हम लोग टिंगलिंग आए थे तब भी मैंने दिखाया था, शेयर किया था, एंजॉय किया था, है ना, व्लॉग्स बनाए थे। तो मैंने सोचा कि जब हम लोग जा रहे हैं, सेम रास्ता, सेम रूट, सेम व्यूज़, तो मुझे लगा कि बार बार एक ही चीज़ दिखाना ज़रूरी नहीं। और दूसरा मेन जो मोटिव था मेरा मेरे गाने का, वो था मेरा भाई का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करना, जो हो गया है। एंड वैसे भी मेरे को DIB ऑफिस पता नहीं था, तो मुझे सबसे पहले वहाँ पहुँचना था। फिर क्या होगा, कैसे वेरिफिकेशन होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ये सब चीज़ें मेरे को उतना पता नहीं था। तो मैं बस जल्दी पहुंच के वहाँ पर इंक्वायरी करके सब कुछ क्लियर कर लूँ, ये सोच के मैंने बाकी चीज़ें में भी ध्यान नहीं दिया। पहले पहुंचा, फिर जाके अभी मैं यहाँ रुक के आपके साथ बात कर रहा हूँ। एंड और एक चीज़ है कि मैं ये मंजू पार्क से होकर मैं निकलने की मैं सोच रहा हूँ, ताकि मैं बुंगकुलुंग होकर निकलूँ। वो थोड़ा सा शॉर्टकट भी पड़ता है और नए जगह भी है, तो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। मिरिक के टी गार्डन सिर्फ चाय के लिए फेमस नहीं है, बल्कि फोटोग्राफी और नेचर वॉक्स के लिए भी है। हर स्लोप पर लगे हसीन टी बूसेस और उनके बीच से गुजरती छोटी छोटी पाथ्स, एकदम फिल्म जैसी सीन्स। और जब आप स्कूटी या बाइक लेकर मिरिक की घुमावदार सड़कों पर निकलते हो, तो लगता है आप किसी एड शूट में हो। रोड के एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ टी स्टेट और बीच में आपका सफर। क्लाउड कवर कभी ऊपर से गिरता है, तो कभी आप क्लाउड्स के बीच में ड्राइव कर रहे होते हैं। हर मोड़ पर एक नया फ्रेम मिलता है, हर पहाड़ी तुम पर एक नया पर्सपेक्टिव। मिरिक का सबसे मशहूर स्पॉट है ये झील। समुंदर से 1495 मीटर की ऊंचाई पर एक खूबसूरत वैली के बीचों बीच झील के किनारे चलते चलते लगता है जैसे वक्त थम गया हो। हर तरफ
पाइन के बड़े बड़े पेड़ और बीच में एक वुडन ब्रिज जिस पर चलना किसी रोमांटिक फील का हिस्सा लगता है। आप बोटिंग भी कर सकते हो। झील के बीच में जाके सिर्फ शांति सुनाई देती है। टूरिस्ट हो या लोकल, सबके लिए ये जगह एक स्ट्रेस फ्री जोन है। ओके सो गाइस, हम लोग अभी आई लव मिरिक को क्रॉस कर रहे हैं। इस जगह का नाम है टिंगलिंग। यहाँ पर भी आई लव मिरिक लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर आके लास्ट टाइम भी थोड़ा मेमोरीज बनाए थे, इंजॉय किए थे। यहाँ से बहुत सारे लोग फोटोज़ क्लिक करते हैं यहाँ पर खड़े होके, एंड यहाँ का व्यू भी आप चेक कर सकते हो, बहुत ही सुंदर है। तो हमारे यहाँ पर 2 आई लव मिरिक लिखा हुआ है जहाँ तक मुझे पता है। एक जो मेन मिरिक पर है और एक यहाँ पर। ये टिंगलिंग है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर आते ही फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं और बोलते हैं कि यही मिरिक है। नो, दिस इज़ नॉट मिरिक। दिस कम्स अंडर द मिरिक बट दिस नॉट मिरिक। ये टिंगलिंग है, इस जगह को टिंगलिंग बोलते हैं। एंड ये भी बहुत ही सुंदर एरिया है। मिरिक के पास झील है, तो वहाँ पर एक लिखा हुआ है आई लव मिरिक। जहाँ पर मैं लास्ट टाइम गया था तब मैंने कैप्चर किया, तभी शायद यही था, यही जैकेट था। आज मैं वहाँ पर नहीं गया, बस दूर से ही कैप्चर किया सब कुछ जितना हो सके, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव था, मैं घूमने के लिए नहीं आया था, काम से आया था। तो काम खत्म करके मेरे को जल्दी पहुँचना था। श्री अम्बर गुरुङ नेपाल के राष्ट्रीय गान सयोथुङ्गा फुल्का के कंपोजर थे। वो 1938 में दार्जिलिंग में पैदा हुए थे और खुद से ही म्यूजिक सीखा था। उन्होंने हजारों गाने बनाए और नेपाली म्यूजिक को नए लेवल तक लेके गए। 2016 में उनका देहांत हुआ और उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ विदा किया गया। तो गाइस, मैं आ गया हूँ अभी फ़िलहाल फुगुड़ी से थोड़ा नीचे, सिंगुली के थोड़ा आगे, ये शायद सिंगुली के एरिया ही पड़ता है। तो इस जगह में आ गया हूँ। वहाँ का व्यू चेक करो, बहुत ब्यूटीफुल है। वहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है क्या? वहाँ पर एक ब्रिज है जो एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से जोड़ता है, देखो। तो मैं यहाँ रुक के मैं इस व्यू का आनंद ले रहा हूँ। साथ में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि मैं मंजू पार्क से होके, बुंगकुलुंग से होके मैं नीचे पानी खत्ता जाऊँगा, बट मैं नहीं किया। इसका रीज़न एक ही है कि आज का मेन जो मोटिव था मेरा, वो आना था डॉक्यूमेंटेशन के लिए। वैसे टाइटल डिफरेंट हो सकता है, बट मेन जो मोटिव था वही था। तो उस मोटिव को छोड़ के मैं दूसरा चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये मेरे को ठीक नहीं लगा। क्योंकि अगर मैं अपनी तरह से भी सोचूं ना, तो ये कंटेंट हो गया। दूसरा कंटेंट ये होगा कि मैं बुंगकुलुंग के रास्ते से होकर मिरिक पहुंचा, मंजू पार्क से होके मिरिक पहुंचा, फिर घर आया। ये सब कुछ दूसरा कंटेंट हो गया। दूसरा और एक था, टिंगलिंग से 1.5 से 2 किलोमीटर के पास एक ढुपीडारा है जो बहुत ही फेमस है, जहाँ मैं अभी तक नहीं गया हूँ। तो उससे भी रिलेटेड मैं एक व्लॉग बना सकता हूँ वहाँ जाते हुए कि मैं ढुपीडारा पहुँचा। तो ये एक कंटेंट हो गया। फिर ये जो मैं बताया कि बुंगकुलुंग का रास्ता होके मैं जा रहा हूँ, ये दूसरा कंटेंट हो गया। तो भाई मैं इसी कंटेंट में सब चीज़ क्यों डालूँ? लॉस तो मेरा ही होगा, कंटेंट तो मेरे पास ही नहीं रहेगा उसके बाद। तो मेरे पास 2 कंटेंट ऑलरेडी बन चुका है मेरे लिए। बस मेरे को टाइम निकालना है कि कब मैं निकलूँ। बाकी कंटेंट ही कंटेंट, 2 कंटेंट तो मैंने अभी बता दिया आपको। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यार सीधा घर ही चलते हैं डायरेक्ट, ना घूम के, ताकि मैं आप लोगों को क्लियरली अच्छे से दिखा पाऊँ मोटो व्लॉगिंग के थ्रू, या फिर कुछ भी कैसे भी हो सकता है वो, मतलब फ्री माइंडेड के साथ। ये जगह देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये पूरा प्लेन्स है। देखो गर्मी कितनी है। और वो जो नदी आपको दिखाई दे रहा है वो शायद बालासन हो सकता है, बट मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता क्योंकि बालासन बहुत बड़ा है और ये थोड़ा दिखने में थोड़ा छोटा लग रहा है। बाकी तो भाई गर्मी है। और वो बादल देखो ना, वो बादल, उस बादल की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर छाया पड़ रहा है, छाया पूरा। और बाकी जगह पूरा धूप की वजह से देखो। ओम नमो नारायण। ओफ 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 गर्मी धन्दा राम्रै भएछ नि यसलाई। तारा चिसो चिसो थियो कि तर माथि थियो, त्यसो खासै चिसो। त्यही कारण आमाले भनेको मान्नुपर्छ भनेको, लिएन त्यो जगको पानी चाहिँ। अनि भनेको माथि चिसो हुन्छ, यहाँ गरम भएर हुँदैन। गर्मी भयो रि गर्मी।
ओके सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द होम। जितना गर्मी है क्या बताऊं यार, मज़ा आ गया, लेकिन ट्रैवल करने में मज़ा आया। ये पीछ दर्द कर रहा है क्योंकि एंटरो का ना बहुत ही अजीब टाइप का होता है, तो लंबे समय तक आप एक जगह में बैठ नहीं सकते हो क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट स्लाइटली क्या एज होता है, तो उसकी वजह से दर्द कर रहा है। आया दुख हो गया भाई, भात पाके भोग लागेको त मलाई त। लु न लु भात खाऊ अब। बाबाले खानु भएको अहिले पिर्छु अहिले। ए भन्नु है, म त फेरि आराम गरेर आसानले जान्छु नि त म, होइन के त सौरेनी पुगेन आँटै भन्दाखेरि म उही दोकानमा थिएँ, हो त्यहाँबाट आएर खाना पकाएको। प्रभु यति लुगा धुइसक्यो। मलाई एकछिन फ्यान खोलिदिनु न। अभी जो साउंड आ रहा है वो बेसिकली कैमरा के थ्रू ही आ रहा है, तो इतना प्रॉपर होगा मैं बोल नहीं सकता, फिर भी